इंडिया हमारा देश बहुत ही अमेजिंग बायोडिवर्सिटी से ब्लेसेड है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हमारे पास अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। ये इकोसिस्टम्स बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर हैं। ये रिचनेस हमारे नेचुरल हेरिटेज का हिस्सा है। हमारी वेलबीइंग इसी पर डिपेंड करती है। लेकिन आज हमारा एनवायरनमेंट सीरियस थ्रेट्स फेस कर रहा है। हमारे एयर, वाटर और लैंड में पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज चिंता का कारण बन रहे हैं। ये हमारे लोगों की हेल्थ और हमारे इकोसिस्टम्स के बैलेंस पर इंपैक्ट डालता है। हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को सेफगार्ड करने के बारे में है। यहीं पर एनवायरमेंटल लॉज एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये लॉज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए शील्ड्स का काम करते हैं। ये एक हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ हमारा जर्नी कंटिन्यूअस है। इसके लिए कलेक्टिव एक्शन और चैलेंजेस की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। चलिए इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज और उनके हमारे नेशन के ग्रीनर टुमारो के जर्नी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट के बारे में जानते हैं। एनवायरमेंटल लॉज नेचर को प्रोटेक्ट करने के रूल्स जैसे होते हैं। ये उन एक्टिविटीज पर लिमिट सेट करते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। ये उन एक्शंस को भी इनकरेज करते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। ये लॉज बहुत सारे एरियाज को कवर करते हैं। इन एरियाज में पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शामिल है। इन लॉज का मेन पर्पस पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। इनका एम हमारे इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना है। ये हमारे सिटीजन्स की हेल्थ और वेलबीइंग को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये लॉज सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के बारे में भी है। ये इंडस्ट्रीज को इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूज को प्रमोट करते हैं। गोल है डेवलपमेंट अचीव करना विदाउट एनवायरनमेंट को हार्म किए। इन एसेंस एनवायरमेंटल लॉज एक गाइडिंग फोर्स का काम करते हैं। ये हमें रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप के पाथ की तरफ स्टीयर करते हैं। ये आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे नेचुरल हेरिटेज की ब्यूटी और बाउंटी को प्रिजर्व करने के हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। इंडिया में एनवायरमेंटल लॉज की हिस्ट्री ग्रोइंग अवेयरनेस का एक जर्नी है। ये ह्यूमन एक्शंस और एनवायरमेंटल हेल्थ के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में हमारी इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद अर्ली इयर्स में हमारा फोकस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। एनवायरमेंटल कंसर्न्स प्रोमिनेंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वैसे वैसे हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट्स भी बढ़े। इसने हमारे अप्रोच में एक ग्रेजुअल शिफ्ट लाया। 1977 एक टर्निंग पॉइंट था। 1977 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस एक वेकअप कॉल था। इसने एनवायरमेंटल इश्यूज के ग्लोबल नेचर को हाईलाइट किया। इसी के कारण 1976 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनैक्ट हुआ। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, जिसके बाद 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया। इन अर्ली लॉज ने इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की फाउंडेशन रखी। इन्होंने एक नए एरा की शुरुआत की, जहां एनवायरमेंटल कंसर्न्स ने हमारे नेशनल डिस्कोर्स में सेंटर स्टेज लेना शुरू कर दिया। इंडिया के पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क है। कई की लॉज इस फ्रेमवर्क के पिलर्स का काम करते हैं। द वाटर एक्ट, एयर एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कॉम्प्रिहेंसिव है। ये लॉज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं। ये गवर्नमेंट को हार्मफुल एक्टिविटीज रेगुलेट करने की पावर देते हैं। ये लॉज हमारे नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 5 गार्डियंस ऑफ नेचर, द जुडिशरीज इंपैक्ट। इंडियन जुडिशरी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में पिवटल रोल प्ले किया है। कोर्ट्स ने लैंडमार्क जजमेंट्स इश्यू किए हैं। MC मेहता केस ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल डेवलप किया। सुभाष कुमार केस ने राइट टू अ हेल्थी एनवायरनमेंट को हाईलाइट किया। जुडिशरी ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर एम्फसाइज किया है। कोर्ट्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पर स्ट्रेस किया है। इंडियन जुडिशरी एनवायरनमेंट के एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन के रूप में इमर्ज हुई है। सेक्शन 6 द ग्रीन बैटल ग्राउंड चैलेंजेस टू एनफोर्समेंट। रोबस्ट एनवायरमेंटल लॉज होने के बावजूद इंडिया को उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
कई फैक्टर्स लेजिस्लेशन और एनफोर्समेंट के बीच इस गैप में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है एडिक्वेट रिसोर्सेज और कैपेसिटी की कमी। एनवायरमेंटल एजेंसीज को अक्सर स्टाफ शॉर्टेजेस और लिमिटेड फंडिंग फेस करना पड़ता है। ये कंप्लायंस को इफेक्टिवली मॉनिटर करने और रेगुलेशंस इन्फोर्स करने की उनकी एबिलिटी को हिंडर करता है। एक और चैलेंज है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज का प्रेशर। ये प्रेशर कभी कभी लैक्स एनफोर्समेंट और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के डिल्यूशन का कारण बन सकता है। करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एनफोर्समेंट एफर्ट्स को और अंडरमाइन कर सकते हैं। एडिशनली, एनवायरमेंटल लॉज और उनके राइट्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस लिमिटेड रहती है, जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हिंडर होती है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, और इंडस्ट्रीज और सिटीजन्स के बीच कंप्लायंस के कल्चर को फॉस्टर करना जरूरी है। सेक्शन 7 पीपल पावर, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एनजीओज। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स की सक्सेस के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन पैरामाउंट है। जब सिटीजन्स अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर होते हैं तो वे चेंज के एक्टिव एजेंट्स बन जाते हैं। एनजीओज कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के बीच गैप को ब्रिज करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस रेज करते हैं, कम्युनिटीज को उनके लोकल एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करते हैं और स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक पावरफुल टूल रहा है। सिटीजन्स और एनजीओज ने एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोजेक्ट्स को चैलेंज करने और पोल्यूटर्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए लीगल एवेन्यूज का यूज किया है। मोरोवर, नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट कम्युनिटीज के पास अक्सर कंजर्वेशन के बारे में वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। सस्टेनेबल और इक्विटेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल है। कम्युनिटीज को एम्पावर करना और उनके लोकल एनवायरनमेंट्स पर ओनरशिप की सेंस को फॉस्टर करना इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वाइटल है। सेक्शन 8 टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। सस्टेनेबल फ्यूचर का पाथ डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस फाइंड करने में है। हम एक को दूसरे की कीमत पर चूज करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे अप्रोच में एक पैराडाइम शिफ्ट की डिमांड करता है। इसके लिए हमारे सभी डेवलपमेंट प्लान्स और पॉलिसीज में एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को इंटीग्रेट करना जरूरी है। इसमें क्लीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन करना और सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स को अडॉप्ट करना शामिल है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रायोरिटाइज करना, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करना और अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को इनकरेज करना भी शामिल है। सिटीजन्स के बीच एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस को फॉस्टर करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस क्रूशियल है। नेचर के लिए लव और ऑल लाइफ फॉर्म्स के इंटरकनेक्टेडनेस की अंडरस्टैंडिंग पैदा करके हम एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप के लिए कमिटेड एक जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। सेक्शन 9 अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट या एनवायरमेंटल एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम में से हर एक पर आती है। हम सभी अपनी डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करके एक हेल्थियर और ग्रीनर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, वाटर और एनर्जी कंजर्व करना, वेस्ट रिड्यूस करना और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना राइट डायरेक्शन में स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहराना दूसरे तरीके हैं जिनसे हम डिफरेंस ला सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। याद रखें, लाखों लोगों द्वारा मल्टीप्लाई किए गए स्मॉल एक्शंस भी
पॉजिटिव चेंज का रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम सभी अपने प्लेनेट के रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स बनने का प्लेज लें और सभी के लिए एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ मिलकर काम करें।